हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन एंटो मॉलिक्यूल इज। एंटी मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे हमें बताना है। देखो, नाइट्रोजन की जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 2s2 2p3। ओके, ये दोनों ही नाइट्रोजन की ही रहेगी बच्चों, नाइट्रोजन ही तो है। वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बच्चों, तभी तो वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा बच्चों ये। ओके, तभी हम कहेंगे इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया है बच्चों। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। ओके बच्चों, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। ओके, मतलब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है बच्चों, तो दूसरा भी तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा ना बच्चों, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं बच्चों। ओके, और यहाँ पर शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आपको कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो एक नाइट्रोजन तो ये रहा बच्चों, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया। ऐसे फिर दूसरा नाइट्रोजन आ जाएगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और दोनों बैठ के शेयर कर लेंगे बच्चों। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 क्या है बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N है ना बच्चों, क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, बॉन्डिंग में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, तो सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।